दीप्ति, ये घर देखो, और ये घर ना बहुत जल्द तुम्हारे नाम हो जाएगा। शिवम, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने दिनों से मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर आ रहे थे? अरे वो एक्चुअली बात ये है कि मैं ना इस घर में अकेले नहीं रहता हूँ। इस घर में मेरे साथ मेरी भाभी भी रहती है, और भाभी को मैंने बता नहीं रखा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। भाभी अभी अपने मायके गई हुई है। भाभी, इसका मतलब मेरा शिवम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। ओह, ऐसा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी कब तक वापस आएगी? भाभी को मायके से आने में अभी 1 हफ्ता और लगेगा। तब तक इस घर में मैं, तुम और कोई नहीं। अपनी बीवी को भाभी बना दिया, और ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड कब बन गई? तो बेबी, शुरू करें? हाँ बेबी, शुरू करते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम एक काम करो ना, पहले तुम फ्रेश होकर आओ। ठीक है, ये तुमने सही कहा। तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आया। तुम कौन हो? बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और शिवम का रिलेशनशिप कब से चल रहा है? 1-1.5 साल से। पर मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा, इसका मतलब आप शिवम की भाभी हैं, है ना? पर आप मुझे एक बात बताओ, आप दरवाजे के पीछे छुप के क्यों खड़ी थी? अच्छा भाभी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। पता है, मैं ना शिवम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और शिवम भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। और मुझे पता है कि ये बात ना शिवम ने आपको नहीं बताई है। अच्छा, इसका मतलब शिवम मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा देता आ रहा है। धोखा? मतलब ये कि मैं उसकी कोई भाभी नहीं हूँ, उसकी वाइफ हूँ। और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसका मतलब शिवम शादीशुदा है, और वो मुझे इतने साल से धोखा देता आ रहा है। चिल्लाओ मत। अगर वो वॉशरूम से अभी आ गया तो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा और अपनी बात से पलट जाएगा। बहन, तू मेरा साथ दे, तू उसके साथ कंटिन्यू रह। मैं दरवाजे के पीछे छुप के ना सब कुछ देखना चाहती हूँ कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, किस हद तक जा सकता है और किस हद तक मुझे धोखा दे सकता है। प्लीज, तुम मुझसे शक नहीं होने देना। दीप्ति, मैं फ्रेश होकर आ गया। तो शुरू करें? हाँ, 1 मिनट शिवम, रुको। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दीप्ति, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? मुझे जो कुछ कहना था वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे? अरे शादी का क्या है, शादी तो मैं तुमसे जब मर्जी कर लूंगा। बस थोड़ा सा वक्त दो, सही समय आने पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और हाँ, मुझ जैसा लड़का ना तुम्हें दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे जैसा लड़का किसी भी लड़की को नहीं मिलेगा। अरे भाभी, आप भाभी, शर्म नहीं आती तुमको अपनी बीवी को ही भाभी कहते हुए? तुमने क्या सोचा, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? और हाँ, तुम्हारा सोचना तो बनता ही है, जैसे 1.5 साल से मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो तो अच्छा ही हुआ कि मायके से सरप्राइज देने के लिए मैं यहाँ पहले ही आ गई थी। वो तो अच्छा था कि मेरे पास घर की दूसरी की थी और मैं यहाँ छुप के बैठ गई ताकि तुम्हें सरप्राइज करके खुश कर दूं। लेकिन तुमने तो मुझे ही शॉक कर दिया, मुझे ही सरप्राइज दे दिया। मेरे पीठ पीछे एक गैर लड़की को घर में ले आए और उसके साथ रंगरलियां मना रहे थे। सोनिया, तुम गलत समझ रही हो। ये तो मेरी जस्ट फ्रेंड है। अरे तुम बताओ ना इसे। शिवम, तुम और कितना झूठ बोलोगे? मत करो ये, चुप हो जा। मुझे ना सब कुछ पता चल गया तुम्हारे बारे में कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और ये तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी वाइफ है। तुम सोच रहे होगे ना इसे कैसे पता चला? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम वॉशरूम गए थे ना, मेरी इससे बात हो गई थी। मैं तो बस अपनी आंखों से ये देखना चाहती थी कि तुम और कितना गिर सकते हो। मैं तो ये सोच रही थी
कि तुम्हें एक बार मेरा ख्याल आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही मजे में थे। शिवम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम पर हद से ज्यादा विश्वास करती थी, इतना प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ ना, चुप क्यों? तुमने मेरे को ही नहीं, इस लड़की को भी धोखे में रखा है। अब मैं ना तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। मेरे घर से दफा हो जाओ। पर सोनिया, जस्ट शट अप, निकलो मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। दीदी, आई एम सॉरी। मुझे अगर पता होता कि शिवम शादीशुदा है तो मैं कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं आती। आई स्वेयर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो तुम्हारा क्या कसूर मानूं मैं? अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है दीदी। क्या मस्त मूवी है, मजा ही आ गया देखकर। हाँ यार, मूवी तो मस्त थी। पर मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं है तो हमारा क्या होगा यार? अरे उसको कैसे पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा, वो एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। जब देखो मुझे वीडियो कॉल करता रहता है, सोनिया बेबी को दिखाओ ना, बेबी को। उसको क्या पता ये बच्चा किसी और का है, उसका नहीं है, यानी मेरे बॉयफ्रेंड का, तुम्हारा। और उसको लगता है कि वो बाप बनने वाला है, वो बाप बनेगा। वो बाप बनने के लायक ही नहीं है, वो एक नंबर का नालायक है, कीचड़ है, कीचड़। पता नहीं फौज में कैसे भर्ती हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसी जंग हो और वो उसमें शहीद हो जाए, उसकी लाश ही इस घर में वापिस आए। नाक में दम कर दिया है। और वैसे भी थोड़े दिन की बात है, ये बच्चे वाला नाटक थोड़े दिन में पूरा ही होने वाला है। जब ये बच्चा जन्म ले लेगा ना तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम कर देगा। फिर क्या है, फौजी को दूंगी मैं 2 लाख, वो भी गेट पर खड़ा कर दे। उसके बाद ना हम दोनों इस घर में ना आराम से रहेंगे। भले ही ना घर वालों ने हमारी शादी नहीं कराई, फिर भी हम ना मौज करेंगे। और वैसे भी ना मेरे घर वालों को क्या पता था कि मैं फौजी से शादी करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया करूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो, अंदर चल के बैठो आराम से, आओ। अच्छा, तो ये बच्चा मेरा नहीं है और मुझे बेवकूफ बनाए जा रही हो। कब से बोले जा रही हो ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा तुम्हारा है। अब जाके मुझे पता चला है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का ही है। और तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। बहुत बढ़िया सोनिया, बहुत बढ़िया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। बस बहुत हो चुका। अब ये ड्रामा तुम मेरे सामने और नहीं कर पाओगी। शिवम, तुम कब आए? व्हाट अ सरप्राइज। ओह, तुम्हें आना ही था तो तुम बता देते। कल ही तो हमारी बात हुई थी और तुमने तो मुझे बोला था तुम एक मिशन पर जा रहे हो, और तुम फिर यहाँ कैसे आ गए? सरप्राइज तो मैं तुम्हें देने आया था कि मेरी पत्नी खुश होगी कि मुझे आज भी अपनी एनिवर्सरी डेट याद है। पर देखो यहाँ पर उल्टा सरप्राइज मुझे ही मिल गया। मैं अपने साथ ना ये फूल लेके आया, ये गिफ्ट लेके आया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। पर देखो ना, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला मेरी पत्नी तो इतने दिनों से मुझे ही सरप्राइज दे रही है। अरे इतने दिन तो छोड़ो, तुम तो मुझे शादी से पहले से ही सरप्राइज दे रही हो। जब तुम्हारा शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसीलिए ना कि मेरा पति तो फौजी है, वो फौज में चला जाया करेगा और यहाँ मैं अपने इस आशिक के साथ ऐश करूंगी, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ना, अब इतना भाषण मत झाड़ो। मैं तुमसे कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी। मेरी शादी तुम्हारे साथ मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कराई है, क्योंकि पारस की उस टाइम तक ना केवल जॉब नहीं थी। पारस ना एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और मेरे घर वालों को ये प्रोफेशन पसंद ही नहीं था। तो क्या ही करती मैंने जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करी तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने अपने घर वालों को पहले ही बोला था। तुम्हें पता है, अब तुम 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, मेरी, अपनी और इस बच्चे की। ना कभी तुमने मेरी सुनी, ना मेरे घर वालों ने सुनी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ठीक है सोनिया, अगर तुम इसके साथ खुश हो ना तो इसी के साथ रहो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली तो बनी रही है ना, और वैसे भी ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, ये बच्चा तो इसका है।
तो इसलिए खुशी खुशी तुम इसी के साथ रहो, बस मेरा घर छोड़ दो। और आज ना मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल रही है। क्या बोलती थी तुम मेरे घर वालों के बारे में कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसके लिए ना वो सब झूठ था, झूठ। सारा रायता तुमने इसी के लिए फैलाया हुआ था। सब समझ चुका हूं मैं। ये नाटक तुमने इसलिए किया ताकि तुम अपने इस यार को बुला सको और मेरे इस घर में अय्यासी कर सको। अब तो खैर छोड़ो, तुम्हारा सारा सच ना मेरे सामने आ चुका है और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। और मेरे भाई, तू तो खुश है ना इसके साथ? अब मैं खुशी खुशी तुम दोनों को इस घर से विदा कर रहा हूं। खुश रहना तुम दोनों। निकलो यहां से। और तुम्हारे घर पे ना तलाकनामे के पेपर मैं भिजवा दूंगा। तो सोनिया मैडम, अपने इस आशिक को लेके निकलो यहां से।